नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ, जिसका इस्तेमाल आप बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं। आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, अगर उसमें बॉर्डर लगाते हैं तो ही आपका डिज़ाइन खूबसूरत लगता है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं अपने सुई को यहाँ पे जो मेरा ये कॉर्नर है यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। और अब आप देखिए कि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ इसके पीछे थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से हम जहाँ मेरा ग्राफ है वहाँ हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम इन तीनों के बीच में एक सेंटर बना लेंगे इस तरह से, और हमें फिर अपने ग्राफ के पास सुई को निकाल लेना है इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, यानी कि आपका जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। और जब हम यहाँ से आएँ तो फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से इन तीनों के बीच में एक सेंटर बना लेंगे और हम अपने ग्राफ के पास इस तरह से सुई को निकाल लेंगे। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। और हमें इस बात का ध्यान रखना, ये जो मेरा धागा है वो हमेशा इस सुई के इस तरह से सुई के आगे होना चाहिए। और फिर अब हम जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हम अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आएंगे। जैसा कि आप जानती हैं किसी भी सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं, तो मैं यहाँ आपको पहला स्टेप बता रही हूँ। इस तरह से देखिए, इसी तरह से आपको करना है। और ये मेरा सिंधी का बॉर्डर डिज़ाइन है। आप अगर कोई भी डिज़ाइन बनाते हो तो अगर इसके ऊपर नीचे इस तरह से आप बॉर्डर की तरह दे देते हैं तो आपका डिज़ाइन का खूबसूरती दुगना हो जाता है। देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ आएंगे और इसे बनाना भी बहुत आसान है। देखिए इस तरह से यहाँ आएंगे और फिर अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आएंगे। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और धागे को सुई के आगे रखना। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इसके नीचे से, और फिर यहाँ से इसी तरह से सेंटर बनाते हुए अब हमें यहाँ पे निकालना है। और फिर अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने ग्राफ के पास निकाल लेना है। यहाँ से यहाँ आएंगे। बस पहले स्टेप में हमें यही करना है। किसी भी सिंधी स्टिच को अगर आप बनाते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहला और दूसरा स्टेप ही होता है। अगर पहला और दूसरा स्टेप अगर अच्छे से बन गया तो समझिए आपका डिज़ाइन बन गया। अगर पहले स्टेप में हल्का सा भी गड़बड़ हो गया तो फिर आपको आगे डिज़ाइन बनाने में बहुत ही परेशानी होगी। तो इसीलिए कोशिश करिए कि पहला और दूसरा स्टेप में कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे इसी तरह सेंटर बनाते हुए। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे।
फिर यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए फिर यहाँ पे हम अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से ले आएंगे। अब देखिए मेरा यहाँ पहला स्टेप ख़त्म ही होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे स्टेप में करना क्या है। सिंडी स्टिच के पहला और तीसरा थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन दूसरा और चौथा स्टेप जो है वो बहुत ही इजी होता है। देखिए अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसे इजी क्यों कह रही हूँ। जब आप देखेंगे और बनाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। इस तरह से देखिए, फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, और इसके बाद मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। और इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से, देखिए मेरा ये धागा ऊपर से है तो हम यहाँ भी इस तरह से ऊपर से आएंगे इस तरह से देखिए। और सेकंड स्टेप में हमें अल्टरनेट करना है। जैसे अभी हम ऊपर से आए तो अभी हमें इसके नीचे से जाना है, और फिर इस तरह से हम यहाँ पे नीचे से आए हैं तो अभी हम इसके ऊपर से आएंगे इस तरह से। और यहाँ पे फिर से देखिए मेरा धागा छोटा हो गया है तो इस तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे नया धागा लगा लिया है, और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएंगे, और यहाँ पे इसके बीच से हम अपने सुई को निकालते हुए इस तरह से अब हम इसके ऊपर से आएंगे। और इसी तरह से हमें इस स्टेप को पूरा कर लेना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे करना क्या है। अल्टरनेट, बस इस बात का ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे अल्टरनेट करना है। देखिए इसी तरह से मैंने अपने दूसरे स्टेप को बना लिया है। अब ये कंप्लीट ही होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपको करना क्या है। इस तरह से यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ग्राफ बनाया है ताकि आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, वरना आप इसे जितना छोटा बनाएंगे ये डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत लगेगा। इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पीछे से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे निकालेंगे, और इस तरह से नीचे करते हुए जो दो धागे का क्रॉस है यहाँ पे हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से ये वाला जो धागा है इसे हम अपने सुई पे इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। यानी अब आपको ये जो ऊपर वाला लाइन है हम इसमें बनाएंगे और नीचे वाला फोर्थ स्टेप में करेंगे। इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाला, फिर ये पहले वाले धागे को इस तरह से अपने सुई पे उठाया, फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद देखिए इस तरह से हम इसे अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर इसे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से उठाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया है। जब 4 धागा हो जाए तो इस तरह से पहले वाले को अपने सुई पे उठाना है, फिर दूसरा छोड़ देना, फिर तीसरे को अपने सुई पे उठाना है, और फिर इस तरह से देखिए, यानी कि यहाँ पे हमने अल्टरनेट किया, एक उठाया, दूसरा छोड़ा, तीसरा उठाया, फिर चौथा छोड़ दिया। फिर यहाँ पे जो पहला वाला धागा इससे हम इस तरह से सुई पे लेंगे और फिर अब यहाँ से इसमें आएंगे और यहाँ भी इसके बीच से हम अपने सुई को इस तरह से निकालेंगे देखिए, और फिर यहाँ से जो पहला वाला धागा है इसे हम इस तरह से अपने सुई पे लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ आना है। यहाँ भी इसी तरह से जैसे मैंने पहले किया था, एक पहले इसमें आएंगे, यहाँ आने के बाद ये पहला वाला धागा है इसे सुई पे उठाएंगे, फिर दूसरे वाले में जाएंगे, यहाँ भी इसी तरह से जो पहला वाला धागा हम अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ आना है। जब हम तीसरे में आएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे 4 धागा हो गया। जब 4 धागा हो जाए तो इस तरह से पहला उठाइए, दूसरा छोड़िए, फिर तीसरे को इस तरह से आप अपने सुई पे उठा लीजिए और फिर यहाँ आ जाइए इस तरह से देखिए। फिर यहाँ आने के बाद आपको यहाँ जाना है इस तरह से, और फिर यहाँ जाने के बाद फिर हम यहाँ सुई को पहले उठा लेंगे पहला धागा, और इसी तरह से फिर हम इसमें आएंगे और इसी तरह से आपको ये तीसरा स्टेप जो है बना लेना है। फिर मैं आगे बताऊंगी कि आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पे
मेरा तीसरा स्टेप भी पूरा ही होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में करना क्या है। इसी तरह से हम इसे अपने सुई पर उठाएंगे, फिर इसे पहले वाले धागे को यहाँ पे उठा लेना है। फिर अब यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से, और देखिए अब यहाँ से यहाँ आएंगे, और जब यहाँ से तीसरे वाले से हम जाएंगे तो यहाँ पे 4 धागा है। जब 4 धागा हो तो आपको अल्टरनेट करना, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे वाले को इस तरह से, देखिए इस तरह से अपने सुई पे लेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर अब हमें यहाँ आना है इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से इसे भी हम पहले वाले धागे को यहाँ पे उठा लेंगे, फिर यहाँ आना है, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। और जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए 4 धागा, सेम इसी तरह अल्टरनेट करना, एक उठाइए, दूसरा छोड़िए, फिर तीसरे को उठाना, चौथा छोड़ना। अब हमें यहाँ पे ये देखिए इस तरह से नीचे वाले धागे को इस तरह से उठाना है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। अब हमें जैसे मैंने अभी ऊपर बनाया, अब हमें यहाँ नीचे वाला जो है उसे बनाना है, देखिए इस तरह से। और फिर हम इस तरह से यहाँ भी अल्टरनेट करेंगे। जब 4 धागा हो तो मैंने पहले बताया है कि पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को उठाना। यहाँ पे देखिए जो नीचे वाला धागा है उसे उठाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे से ठीक इसी तरह से एक एक करके हमें भर लेना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इस तरह से। और फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे, और देखिए अब यहाँ पे इसी तरह से ठीक अल्टरनेट करेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे लेना है, और फिर यहाँ पे इस तरह से उठाएंगे, और इसी तरह से आपको ये चौथा स्टेप भी पूरा कर लेना है, देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ आएंगे इस तरह से। चौथे और तीसरे स्टेप में हमें कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना है, सिर्फ अपने सुई को हम धागे के नीचे से घुमाएंगे, देखिए इस तरह से। पहले और सेकंड स्टेप में ही हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है, देखिए इस तरह से। और इसी तरह से आप अपना ये चौथा स्टेप भी बना लीजिए। देखिए इसी तरह से मैंने अपना 4th स्टेप भी पूरा कर लिया है, और इसी तरह से एक एक करके हम इसे भर लेंगे। यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, और फिर अब यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ अल्टरनेट करेंगे, यानी पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे ले लेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ पे इस तरह से आएंगे, और फिर अब हमें यहाँ पे आना है। देखिए, और यहाँ से अब इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को इस तरह से ले लेना है, और यहाँ से अब यहाँ पे आएंगे इस तरह से। यहाँ भी इसी तरह से एक एक करके हमें इसे भी भर लेना है। और आपने देखा ही कि कितना आसान था इसे बनाना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं है। देखिए इस तरह से हम यहाँ आएंगे, और जब हम यहाँ से आएंगे तो 4 धागा, तो इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से अल्टरनेट करने के बाद यहाँ नीचे या ठीक इसकी जगह हम निकाल लेंगे, और फिर नीचे में इस तरह से हम गांठ लगा लेंगे। देखिए अब मेरा ये डिज़ाइन बन गया है,
और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बॉर्डर के रूप में साड़ी में, सूट के गले में, कहीं भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप उसे शेयर ज़रूर करें।